ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद। आज के इस अहम पॉडकास्ट में हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बातचीत करेंगे जो कि एक आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में ट्रैफ़िक का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। कभी बाइकिया सर्विस के मसाइल हैं, कभी गलत पार्किंग, कभी मोटरसाइकिल सवारों की वन व्हीलिंग का मसला है, कभी गाड़ियों में लगने वाली गैर ज़रूरी एचटी लाइट्स ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। दूसरी तरफ आवाम की शिकायत है कि ट्रैफिक पुलिस उनसे भारी जुर्माने करती है और सबसे बढ़कर सरकारी गाड़ियां भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आती हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। ये बताइएगा, मुजफ्फराबाद में बाइकिया सर्विस का सबसे बड़ा मसला क्या है? थैंक यू मैम फॉर योर इनविटेशन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और ये बहुत बड़ा मसला मेरा आपका हम सबका मसला। इवन के भी मैं आते भी मैं लेट हुआ जी और वजह भी यही ट्रैफिक ही थी। जी अच्छा, आप बाइक का की बात करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो बाइकें सर्विस है या फिर ये जो कार्स की जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन होती हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मुजफ्फराबाद में या कश्मीर में इसको इतना गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी। अब उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कंपनी के पास मालूम ही नहीं रिकॉर्ड में वो कितनी बाइक्स हैं जो उन्होंने रजिस्टर्ड कराई हुई हैं। ठीक है। आए दिन पुलिस क्रैक डाउन कर रही होती है तो मालूम चलता है कि अगर 10 बाइकियों को उन्होंने टारगेट किया तो 10 में से 6 के 6 इलीगल चल रही हैं। ठीक तो है। ये बहुत बड़ा वजह है कि जब ओवर क्राउडेड जब चीज़ होती है तो उसमें मसाइल पैदा होते हैं। ठीक फिर है। इसमें जब आपके पास जब गवर्नमेंट के पास ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, जब गवर्नमेंट उन कंपनीज को जिनको लाइसेंस दिया हुआ जो उनको रिकॉर्ड में लाएंगे तो आए दिन मुजफ्फराबाद में कभी छीना झपटी का केस आ रहा है, कभी मोबाइल स्नैचिंग में भी बाइकें की लोग पकड़े जा रहे हैं। ठीक तो है। वो क्रिमिनल्स जो हैं वो भी इसको अपनी ढाल बनाते हुए इसके अम्ब्रेला में रह के वो अपने सफाक अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, ठीक है। कंपनीज को बैन करे। अगर कंपनीज अपने आप जो आगे एम्प्लॉयज हैं जिनको लाइसेंस देते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती और ठीक है। गवर्नमेंट कोई ट्रेडमार्क के तौर पर कोई रजिस्टर्ड नंबर जारी करे और वो सामने वाज़ेह दिखना चाहिए ताकि दूर से पहचाना जा सके कि इसमें से लीगल कौन सा है और इलीगल कौन सा है। ठीक है। ये बताइएगा, आवाम में ट्रैफिक और कानून पार्किंग के कानून की आगाही क्यों नहीं है? क्या मसला है? इसकी बड़ी वजह ये है कि मुजफ्फराबाद शहर अर्थक्वेक के बाद एकदम बहुत ड्रामेटिकली इसमें चेंज आया। मैं अगर मुजफ्फराबाद रीजन की बात करूँ ठीक है। तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही, पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, लोगों का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। अगर इसी के मुकाबले में आप मीरपुर देखें या रावलाकोट देखें या इवन कि आप कोटली देखें, वो एक्सटेंडेड रोड है। ठीक है। अब कैपिटल होते हुए भी यहाँ पर वो शायद लैंड माफियाज ने इतना ज़्यादा होल्ड किया हुआ कि गवर्नमेंट की मशीनरी कामयाब नहीं है। ठीक है। रोड जब तक एक्सटेंड नहीं होंगे, जब तक अल्टरनेट 7 पैरेलल रोड्स नहीं बनेंगे, ये इश्यूज रहेंगे। रोड्स के कंजेस्टेड होने की रीज़न क्या है? क्या पार्किंग के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं रखी गई? प्लाजाज जो यहाँ पे तामीर किए गए हैं रोड्स के, प्लाजाज मौजूद हैं लेकिन प्लाजाज को फ़ाल करने के लिए गवर्नमेंट, देखें, पार्किंग का कोई निज़ाम मौजूद है उनके साथ? मौजूद है। मुजफ्फराबाद की आवाम के लिए, मुजफ्फराबाद की जो ट्रैफिक की या स्टेक होल्डर्स के लिए मुख्तलिफ मकामात पे पार्किंग मौजूद है, लेकिन चीज़ बनाना कामयाबी नहीं है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना कामयाबी है। गवर्नमेंट का असल काम ये होता है, चीज़ तो वन टाइम बनती है, वो तैयार हो जाती है, लेकिन उसको कैसे इन्फोर्स करवाया जाए ये लॉ एंड ऑर्डर का काम, ये गवर्नमेंट का काम है। अभी आप देखें, मदीना मार्केट को कवर करने के लिए जो सबसे बड़ा आपका मार्केट है, बहुत बड़ी पार्किंग मौजूद है जी। वहाँ पर देखें जो सारे सिर्फ कुत्ते ही बैठे हुए होते हैं, कोई गाड़ियाँ जाने को तैयार नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बाय फोर्स नहीं भेजना चाह रही। ठीक है। फिर आप आ जाएं बैंक रोड पे आपका एमडीए प्लाजा में इतनी बड़ी पार्किंग है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ट्रैफिक पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेटली, या लोग जो हैं ट्रैफिक के कानून को फॉलो नहीं कर रहे? कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं? जब करेंगे जब लोगों को पता होगा। अब आप देखें ना, आगाही नहीं है। आगाही नहीं है। और आगाही किसको मिलेगी? मुझे आपको नहीं मिल सकती। मैं और आपने अपनी जिंदगी के
उस जगह पर हम खड़े, खास तौर पे जो ड्राइवर है वो उस जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पर अब वो सीखने के अमल से थोड़ा सा सख्त हो चुका है। ठीक है। ये अर्ली एज, ये इसको आपको 10 साल 15 साल का गवर्नमेंट को प्लान करना होगा। जो स्टार्टिंग स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों पे काम करना होगा, उनको अवेयरनेस देनी होगी कि आपने ट्रैफिक के कानून को कैसे फॉलो करना है, तो आगे जाके बेहतरी आ सकती है। अब जो मैं आप हैं, हम सीख चुके, हम नहीं करना चाहेंगे, हमें बाय फोर्स तो कराया जा सकता है, लेकिन बाय मंशा कह लें या बाय हमारे अपनी विलिंगली हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक तो है। नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली, उन पे काम करने की जरूरत है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि ये वन व्हीलिंग का एक बड़ा इशू है मुजफ्फराबाद में, बच्चे जो है वन व्हीलिंग करते नजर आ रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें हुकूमत और वालिदैन किस हद तक जिम्मेदार हैं? इसमें 90% वालिदैन जिम्मेदार हैं जी। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी पेरेंट को पता ना हो कि उसका बच्चा बाहर क्या कर रहा है। वो एक क्या कहते हैं ना, खुशफहमी में बैठे हुए होते हैं कि जी मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता। नज़र आ जाता है, गाड़ी की मेंटेनेंस बता देती है कि गाड़ी एक स्मूथ वे में चल रही है या गाड़ी के साथ वो काम किया जा रहा है जो आजकल आप वन व्हीलिंग के नाम पर हम ये कर रहे हैं, या फिर हम लोग ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल के साथ कर रहे हैं ये चीज़ें। तो वो वालिदैन का, मैं तो कहता हूँ इसमें अगर अंडर एज बच्चा अगर बाइकिंग में वन व्हीलिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो बच्चे से पहले बच्चे के वालिदैन को कस्टडी में लिया जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि गाड़ी दिलाने वाले वालिदैन हैं, गाड़ी को फ्यूलिंग करने वाले वालिदैन हैं, और इस तरह अपने बच्चे की भी जान खतरे में डालना और राह चलते लोगों की जान को खतरे में डालने के जिम्मेदार भी वो वालिदैन ही है। एग्जैक्टली। सर, अगर आपको मौका मिले कि आप कोई सी 3 इस्लाहात ट्रैफिक के कानून में लाएंगे तो आप क्या होंगी, क्या इस्लाहात लाएंगे? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 1990 में जो दुबई था, जो यूएई अब कंबाइन करके दुबई में ऑलमोस्ट एक साल में 1200 रोड एक्सीडेंट हुए थे। ठीक है। बहुत मामूली से हैं, इतना तो मैं ख्याल कश्मीर पूरे में होते होंगे, पूरी दुबई की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 1990 में फैसला किया कि हम अपने निसाब के अंदर ट्रैफिक अवेयरनेस का बाकायदा चैप्टर लॉन्च करेंगे। और वो बाकायदा न सिर्फ वो काम हो, उस पर वर्कशॉप्स हुई, उस पर ट्रेनिंग हुई, उसमें एग्जाम्स हुए। फिर उन बच्चों को ये सिखाया गया कि जी आपने अपने वालिदैन को इस लिमिट से आगे नहीं जाने देना। उससे ये फ़ायदा हुआ कि वालिदैन अपने बच्चों की बात सुनने की वजह से वो भी कंट्रोल हुआ, और फिर वो बच्चे जो वो पढ़ के और समझ के प्रैक्टिस करके जब अब जो आए हैं, जो इस टाइम जो दुबई में देखें, दुबई का जो एवरेज स्पीड है 140 प्लस है। ठीक है, एवरेज स्पीड, और पाकिस्तान की मैक्सिमम स्पीड 120 है। सर, हमारे सिलेबस में क्या कोई एजुकेट किया जाता है बच्चों को इस हवाले से, या कोई चैप्टर हो? बिल्कुल भी नहीं है इस हवाले से, बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना बड़ा इशू है, और ये हर शख्स की सोसाइटी के, हर मेल हो या फीमेल हो या बच्चा हो या ओल्ड सिटीजन हो, सब ने इस ट्रैफिक को फेस करना होता है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट आज तक कुछ कर ही नहीं सकी। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि आए रोज ट्रैफिक के हादसा बिल्कुल होते हैं। इसके बगैर तो वो कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। 5 साल 10 साल 15 साल का जब तक ये प्लान गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो ये हादसात रहेंगे। ऑलरेडी सिटी प्लान जो है मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक के बाद फॉलो नहीं किया गया, जिस वजह से बिल्कुल ट्रैफिक के ऑलरेडी मसाइल मौजूद हैं। ये बताइएगा कि गाड़ियों में जो गैर ज़रूरी हाई रेजोल्यूशन HD लाइट्स का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है हादसात के लिए? मैं खुद अफेक्टेड हूँ, मेरा खुद 2 दफा एक्सीडेंट हो चुका है। हाई बीम एक होती है, और फिर हाई बीम भी एक जुर्म है इंटरनेशनली। अगर आप ट्रैफिक में देखें, हाई बीम अगर आपने किया, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड चलान होता है, हाई बीम तो कर नहीं सकते। हाई बीम जब करेंगे जब आप हाईवेज पे या मोटरवे जो सेपरेट रोड्स होंगे और दूर देखने के लिए देखा जाता है, वो भी आप देखेंगे, दोबारा आप उसको लो बीम कर लेंगे। तो ये इतना जुल्म करते हैं यहाँ पर, और शहरों में इसको हाई बीम किया जाता है, और उसके ऊपर हाई बीम के ऊपर और सबसे बड़ा जुल्म किया व्हाइट लाइट किया जाए, हेलोजन जो लाइट कहलाई जाती है, HD लाइट है, वो बिल्कुल आगे आने वाले ड्राइवर को ब्लाइंड कर देती है, ब्लाइंड कर देती है। ब्लाइंड तो फिर उसमें वो बंदा अगर वो अनकॉन्शियस की तरफ भी जा सकता है, वो या तो उसी गाड़ी को हिट करेगा, या लेफ्ट पे पहाड़ी इलाका, या तो खाई होती है, या फिर पहाड़ की दीवार के अंदर होता है। ये लाइट्स यूज करने की वजह क्या है सर? क्यों ये फैशन है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पूरी दुनिया में सख्त पाबंदी है इसके ऊपर। गवर्नमेंट लॉ, इवन कहिए कि गवर्नमेंट के पास भी लॉ मौजूद है कि एट द स्पॉट वो लाइट उतरवाई जाए और उसको हैवी फाइन किया जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। इवन के यहाँ पर तो वो पुलिस की हुटर्स और पुलिस की लाइटें तक लोग लगा के आम पब्लिक चला रही होती है, HD लाइट चला रही होती है, कोई कानून को देखने वाला ही नहीं, ना कानून को अप्लाई करने वाला। सरकारी महकमों के लोग अगर खुद अपनी गाड़ी को गलत पार्क करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि आवाम को क्या मैसेज जाता है इससे? ना पूछें, और इस बात पे हमें डर भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि वो एक
दो स्केल या 3 स्केल या 4 स्केल का ड्राइवर भी हमें 21वें स्केल का भरम दे रहा होता है। एग्जैक्टली गलत खड़े हुए होते हैं। गवर्नमेंट का काम है कि अपने ड्राइवर्स को प्रॉपर ट्रेन करें, उनको अवेयरनेस दें, और गैर ज़रूरी गाड़ी का निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता। एग्जैक्टली बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए सरकारी गाड़ियां जा रही होती हैं और रोड के बीच में खड़ी की होती हैं। ड्राइवर को हॉर्न दो, ड्राइवर टच से मस नहीं होता। चले एक आम बंदा इमरजेंसी की वजह से छोटा लॉस करता है, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं दे रहे होते, उससे कितनी ज्यादा जान का। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझते हैं जी मेरे पीछे, बेसिकली वो अपने आप को ही गैजेट ऑफिसर समझ रहे होते हैं। सरकारी मुलाजिम है, लिहाजा गाड़ी भी कहीं पे भी, और उनका शायद मेरा ख्याल उनको कोई ट्रैफिक चलान भी नहीं होता। यही वजह कि उनको पता कि कुछ नहीं होना। जब एक दफा कानून के तहत इनका फाइन इनको किया जाए और वो जिनकी गाड़ी है वो मौसूफ अपनी सैलरी में से जब चालान देंगे ना, उसके बाद ड्राइवर खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। एग्जैक्टली ये डर होना जरूरी है कि उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये सारे लाकानूनियत के जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं। सर, अवाम अक्सर शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले उनको गैर जरूरी जुर्माना करते हैं, क्या समझते हैं किस हद तक दुरुस्त है? सुबह 8 से लेके 11 बजे तक। मैं मशवरा आपको भी दूंगा, अगर आपकी गाड़ी है तो इनसे बच के रहिएगा। मेरा ख्याल इनका कोई टारगेट होता है, तो उन्होंने शायद वो डेली टारगेट अचीव करना होता है। वो नहीं देखते आपने क्या किया है क्या नहीं किया, आया पर्ची फाड़ा ये पैसे दो, आया पर्ची फाड़ा ये पैसे दो। और 11-12 बजे के बाद यही खड़े हुए होते हैं, ट्रैफिक का बेड़ा गर्क होता है, उनको परवाह ही नहीं होती। या तो ये टारगेट पे चल रहे होते हैं, इन्होंने बस अंधों की तरह बस चालान पूरा करना है इनको। जो टारगेट दिया जाता है शायद रोज का, तो वो पूरा करने के बाद फिर उसके बाद पूरा दिन इनको नहीं परवाह होती कि अवाम रोड पे कितना जलीलो ख्वार हो रही है, इनको कोई परवाह नहीं होती। उसके बाद ड्यूटी पे भी नजर नहीं आती। द रीजन के जो अवाम में जो आगाही की कमी या ट्रैफिक के कानून के हवाले से वो जानबूझ के नहीं दी जाती ताकि अवाम गलती करें और उनको और इनके टारगेट्स अचीव हो। ठीक है, टारगेट्स अचीव बिल्कुल, ठीक है। उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।